नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर ट्रेडर की सबसे बड़ी उलझन होती है, ट्रेडिंग एडजस्टमेंट थ्योरी। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स बस इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी जल्दबाजी वाले फैसलों को सजा दी जा सके। मतलब जैसे ही हम जल्दबाजी में कोई ट्रेड लेते हैं, मार्केट अचानक से बिल्कुल उल्टी दिशा में भागने लगता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? चलिए आज इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। देखिए, एक बहुत ही सटीक पुरानी कहावत है कि मार्केट कभी भी आपकी जल्दबाजी या इम्पेशंस को इनाम देने के लिए नहीं चलता। असल में ये इमोशनल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ही एडजस्ट होता है। जब भी अचानक कोई बहुत बड़ा मूव आता है तो हम सबके अंदर कुछ छूट जाने का एक स्वाभाविक डर पैदा होता है, जिसे फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो कहते हैं। और यही वो डर है जिसका फायदा स्मार्ट मनी या बड़े इंस्टीट्यूशंस पूरी प्लानिंग के साथ उठाते हैं। तो आज हम किन किन चीजों को डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इमोशनल ट्रेडिंग ट्रैप को समझने से, फिर जानेंगे कि एडजस्टमेंट थ्योरी असल में क्या है, इसके 3 प्रकार कौन से हैं, कुछ एडवांस्ड लिक्विडिटी टैक्टिक्स, और अंत में हम स्मार्ट ट्रेडिंग के नियमों पर बात करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, द इमोशनल ट्रेडिंग ट्रैप। नए ट्रेडर्स के बीच एक बहुत ही आम भ्रम होता है कि मार्केट हमेशा एक बिना रुके लगातार चलने वाले सीधी लाइन में ऊपर या नीचे जाएगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स की मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर मोमेंटम के पीछे भागते हैं, भावनाओं में आकर तुरंत कदम उठाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो एकदम अलग सोचते हैं। वो बेहद धैर्यवान होते हैं और स्ट्रक्चरल मार्केट एडजस्टमेंट का शांति से इंतजार करते हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि मार्केट पहले इमोशन क्रिएट करता है और उसके बाद एडजस्टमेंट। जब भी बिना किसी एडजस्टमेंट की कीमतों में एक बहुत तेज उछाल या गिरावट आती है, तो समझ लीजिए कि वो एक ट्रैप है जो अंततः कमजोर एंट्री प्राइसेस की तरफ ही ले जाएगा। सच कहूं तो मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों के इमोशनल रिएक्शंस को ही अपनी ऊर्जा बनाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ और समझते हैं कि ये एडजस्टमेंट थ्योरी आखिर है क्या। मार्केट को बिल्कुल एक जीवित प्राणी की तरह सोचिए। अगर एक गहरी सांस अंदर ली गई है तो सांस बाहर छोड़नी ही पड़ेगी ना। बस यही एडजस्टमेंट थियरी है। यह मार्केट की वो प्राकृतिक आदत है जिसके तहत वो किसी बड़े मूव, मजबूत ट्रेंड या अचानक आई उठापटक के बाद खुद को वापस बैलेंस करता है। जब कीमतें बहुत तेजी से बहुत दूर निकल जाती हैं तो मार्केट वापस एक फेयरनेस यानी निष्पक्षता की तलाश करता है, जिससे स्मार्ट मनी को बेहतर और सुरक्षित एंट्री पॉइंट्स मिल सकें। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये दिखता कैसा है, तो चार्ट्स पर इसके बिल्कुल साफ सबूत मिलते हैं। पुलबैक्स, कंसोलिडेशन, गैप्स का फिल होना, विक्स का रीटेस्ट होना या फिर रेंज फॉर्मेशंस। मार्केट शायद ही कभी इन महत्वपूर्ण जोन्स पर वापस आए बिना लगातार एक ही दिशा में चलता है। अब सवाल ये है कि मार्केट आखिर खुद को बैलेंस कैसे करता है। इसके लिए चलते हैं सेक्शन 3 पर, 3 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट मुख्य रूप से 3 तरीकों से होता है। पहला है प्राइस एडजस्टमेंट, जहां किसी मजबूत ट्रेंड के बाद कीमतें थोड़ा पीछे हटती हैं। दूसरा है टाइम एडजस्टमेंट, जहां कीमतों में गिरावट आने के बजाय मार्केट एक ही रेंज में साइडवेज चलने लगता है, यानी समय बिताता है। और तीसरा होता है सेंटिमेंट एडजस्टमेंट, जब किसी बड़ी खबर का असर धीरे धीरे कम होने लगता है और मार्केट में वापस स्थिरता लौट आती है। यहां गैप्स के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ गैप अप या गैप डाउन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेंड बदल गया है। भावुक होकर किए गए ओवर रिएक्शंस के कारण जो कीमतें ट्रेड होने से छूट जाती हैं, मार्केट स्वाभाविक रूप से उन खाली जगहों को भरने और एक संतुलन बनाने के लिए वापस आता है। अगर हम कैंडल्स के विज्ञान को गहराई से समझें तो हर कैंडल की अपनी एक कहानी है। एक हैमर कैंडल रिजेक्शन दिखाती है, लेकिन असली एडजस्टमेंट तब होता है जब अगली कैंडल उस दिशा को कंफर्म करे। डोजी का मतलब है अनिर्णय, जहां मार्केट के कंट्रोल का इंतजार रहता है। वहीं एक बहुत बड़ी कैंडल मजबूत मोमेंटम तो दिखाती है, लेकिन अक्सर ये एडजस्टमेंट के लिए अपनी ही बॉडी के 50% हिस्से को रीटेस्ट करने वापस जरूर आती है। तो ये तो हुई सिंगल कैंडल्स की बात। अब सेक्शन 4 में थोड़े बड़े स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पर नजर डालते हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को पहचानना सच में एक गेम चेंजर स्किल है। अब ट्रेंड्स में ये एडजस्टमेंट तब तक जारी रहता है जब तक कि हायर लो का लेवल होल्ड करता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड्स में कीमतों में कोई भी उछाल तब तक अस्थायी होता है जब तक कि लोअर हाई का लेवल टूट ना जाए। याद रखिएगा, एक छोटे पुल बैक को कभी भी रिवर्सल समझने की भूल नहीं करनी है।
और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, इंस्टीट्यूशनल टैक्टिक्स। मार्केट जानबूझकर उस तरफ मूव करता है जहां ज्यादातर स्टॉप लॉस मौजूद होते हैं। इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर पहले शिकार को फंसाया जाता है और फिर मार्केट अपनी असली दिशा में मुड़ जाता है। इसके अलावा स्मार्ट मनी अपना पैसा एक साथ हर जगह नहीं लगाती, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स जैसे मेटल्स, ऑटो या बैंकिंग में चालाकी से रोटेट करती रहती है। सही टाइम फ्रेम चुनना भी इसमें बहुत अहम है। 15 मिनट का चार्ट रिवर्सल जोन्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए बेस्ट है। उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पर आकर आप पुलबैक का एनालिसिस कर सकते हैं। 1 से 3 मिनट का चार्ट बहुत ज़्यादा नॉइज वाला होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सटीक एंट्री कंफर्मेशन के लिए ही होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, रूल्स फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। क्या सीधे गहरे समंदर में कूदकर तैरना सीखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में भी यही सच है। मार्केट के व्यवहार को समझे बिना उसमें सीधा कूद जाना एक बहुत बड़ा जोखिम है। कोई भी कदम उठाने से पहले ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। इमोशनल ट्रेडिंग से बचने के लिए ये 4 अचूक नियम हमेशा याद रखें। पहला, कभी भी आंख मूंदकर बड़ी कैंडल्स के पीछे नहीं भागना है। दूसरा, हर छोटे पुलबैक को रिवर्सल मान लेना एक बहुत बड़ी गलती है। तीसरा, एडजस्टमेंट जोन्स को पहचानने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही इस्तेमाल करें। और चौथा, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार हमेशा करें। ये नियम आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचाएंगे। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और शक्तिशाली निष्कर्ष यही है: एक्साइटमेंट को ट्रेड मत कीजिए, एडजस्टमेंट को ट्रेड कीजिए। मार्केट हमेशा अपना संतुलन खोजता है और जो इस एडजस्टमेंट का इंतजार करना सीख जाता है वो स्मार्ट मनी के साथ चलना सीख जाता है। तो अगली बार जब मार्केट अचानक तेजी से भागे तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आप एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहे हैं या शांति से एडजस्टमेंट का इंतजार कर रहे हैं?